अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फ्रेश गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी जो कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर की तरफ से अनाउंस की गई है। अगर आप कंप्यूटर साइंस, IT, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटाबेस, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट या लॉ बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिए क्योंकि हर पोस्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज लिमिट डिस्कस करूंगा, सैलरी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगा, रिटन टेस्ट पैटर्न बताऊंगा और प्रिपरेशन टिप्स भी शेयर करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो ये एडवर्टाइजमेंट जो है ये पब्लिश हुई है न्यूज़पेपर में 1 फरवरी 2026 को। डिपार्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब, जिसमें प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट PDMA, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है DMD और PPSC हेड ऑफिस लॉ ऑफिसर की ये पोस्ट है। और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 18 फरवरी 2026 है, मतलब कि लास्ट डेट जो होगी वो 18 फरवरी होगी। अब देखते हैं कि पोस्ट कौन कौन सी। जो पहली पोस्ट अनाउंस की गई है वो PDMA में अनाउंस की गई है, मतलब कि प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से अनाउंस की गई है। और ये असिस्टेंट नेटवर्क एडमिन की जॉब है। 16 स्केल होगा इसका, एक सीट है इसकी। 16 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड होगी कंप्यूटर साइंसेस के अंदर, IT में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। HEC देखो अगर यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री की हो, बैचलर्स डिग्री की हो IT के अंदर। एज लिमिट जो है 22 साल से लेकर 35 साल तक है और 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी मेल्स के लिए, और फीमेल के लिए जो है 22 से 33 साल, जबकि 8 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी फीमेल्स को। डोमिसाइल रिक्वायर्ड होगा पंजाब का और पोस्टिंग पंजाब में होगी। रिटन टेस्ट जो होगा उसमें MCQs बेस्ड टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का टेस्ट होगा। 90 मिनट के अंदर आपने IT रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आपके और उसमें से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। सैलरी जो इसकी एक्सपेक्टेड होती है वो 60,000 से लेके 75,000 रुपीज होती है ग्रॉस सैलरी। ये पोस्ट उन कैंडिडेट्स के लिए बेस्ट है जो नेटवर्किंग फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं। जो सेकंड पोस्ट है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपर और इसकी जो ये लमसम बेसिस पे है और इसकी जो सैलरी है काफी अच्छी है। मंथली जो सैलरी है इसकी वो 1.5 लाख रुपए है। एक सीट है इसकी। 16 ईयर एजुकेशन चाहिए होगी आपको कंप्यूटर साइंसेस के अंदर, IT में और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा 4 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा जावा में, पाइथन, NET, SQL, उसके अलावा API डेवलपमेंट, GIS एक्सपीरियंस प्रेफर किया जाएगा। और एज लिमिट जो है वो 25 साल से लेकर 40 साल तक मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए जो है 43 इयर्स जो है एज लिमिट है फीमेल्स के लिए। तो हाईली पेड टेक्निकल पोस्ट है ये भी। उसके अलावा थर्ड जो पोस्ट अनाउंस की गई है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब है, लमसम बेसिस पर है और इसकी सैलरी उससे भी ज्यादा है। इसकी सैलरी जो है वो 3 लाख रुपया सैलरी है इसकी। और 16 ईयर एजुकेशन चाहिए होगी IT के अंदर, 4 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा आपको। ओरेकल, MS SQL सर्वर में बैकअप, रिकवरी, डेटाबेस सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन प्रेफर किए जाएंगे। एज लिमिट इसमें जो है 25 साल से लेकर 40 साल तक और मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए जो है 43 ईयर्स जो है फीमेल्स के लिए होगी। और ये एडवर्टाइजमेंट की हाईएस्ट पेड IT पोस्ट है, मतलब कि 3 लाख रुपया पे करेंगे पर मंथ लमसम बेसिस पे। उसके अलावा जो है IT मैनेजर की पोस्ट है और IT मैनेजर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर सीट होगी। 3 ईयर का आपकी ये जो है 3 इयर्स जो है इसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट होगा 3 साल का। इसकी जो सीट है, इसकी जो पे है इससे भी ज्यादा है, 10 लाख रुपीज पे है इसकी IT मैनेजर की। 7 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है GIS में, एप्लीकेशन में,
सिस्टम इंटीग्रेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरसाइट के अंदर पे बहुत अच्छी है इसकी भी। 16 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड है आईटी के अंदर, लेकिन साथ में एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। एज लिमिट जो है 25 साल से लेकर 40 साल तक मेल के लिए और फीमेल के लिए 43 ईयर्स। सीनियर लेवल मैनेजमेंट की पोस्ट है और बहुत ज़्यादा सैलरी है, 10 लाख रुपए सैलरी बहुत अच्छी होती है। लेकिन ये पोस्ट जो अवेल करेगा उसकी लाइफ चेंज हो सकती है। उसके अलावा जो है आईटी में है एक और सीट जिसको कहते हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब, ये भी लमसम बेसिस पर है और इसकी जो पे है वो 5 लाख रुपए पे है इसकी, एक सीट है इसकी भी। और इसमें भी आईटी रिक्वायर्ड होगा, आईटी में डिग्री होनी चाहिए आपकी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मास्टर्स किया हो आपने, 4 ईयर नेटवर्किंग एक्सपीरियंस हो आपके पास, लैन और वैन का एक्सपीरियंस हो, फायरवॉल का एक्सपीरियंस हो, सिस्को माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन प्रेफर किए जाएंगे। और ये भी काफ़ी अच्छी सैलरी होगी इसकी भी, 5 लाख रुपए बहुत अच्छी सैलरी है। उसके अलावा जो है इन्वेंट्री कंट्रोल ऑफिसर की जॉब है और इसकी 3 सीटें हैं। लमसम पे इसकी सैलरी है 54,000 रुपया, 3 सीटें हैं। 16 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड होगी, 2 साल का वेयर हाउस लॉजिस्टिक का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा, 35 साल तक मेल और फीमेल जो है 38 ईयर्स तक अप्लाई कर सकती हैं। लॉ ऑफिसर्स की उसके अलावा पोस्ट है और लॉ ऑफिसर की जो पोस्ट है उसमें डिपार्टमेंट है पीपीएससी का। एलएलबी रिक्वायर्ड होगी, 5 ईयर का आपका प्रैक्टिस एज एडवोकेट होना चाहिए आपके पास। 40 ईयर्स मेल के लिए, 43 ईयर्स फीमेल्स के लिए एज लिमिट है। पोस्टिंग जो है वो पीपीएससी हेड ऑफिस में होगी। अब इसमें जो मेन चीज़ है रिटन टेस्ट की बात करते हैं, पैटर्न की बात करते हैं, तो रिटन पैटर्न जो होगा वो एमसीक्यूज बेस्ड पर होगा। 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट्स होंगे आपके पास। क्वालिफिकेशन रिलेटेड सब्जेक्ट सिलेबस होगा आपका। जो प्रिपरेशन टिप्स है वो ये है कि फोकस करना है अपने कोर सब्जेक्ट के ऊपर। पास पेपर्स और पीपीएससी को तैयार करें, टाइम मैनेजमेंट और प्रैक्टिस करें इस पे। और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी आपके लिए कि अप्लाई ऑनलाइन ही करना है आपने पीपीएससी के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करनी। टेस्ट फी ऑनलाइन डिपॉजिट करनी है आपने। सीजीपीए एक्सेप्टेबल नहीं होगा, परसेंटेज रिक्वायर्ड होगी यहाँ पे। और क्लोजिंग डेट जो है 18 फरवरी 2026 है। लेट एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। अब अप्लाई कौन कर सकता है? अप्लाई करने के लिए आपके पास फ्रेश ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं विद एक्सपीरियंस, आईटी प्रोफेशनल जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेटाबेस एक्सपर्ट्स, नेटवर्क एक्सपीरियंस इंजीनियर्स और एडवोकेट। 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है उसमें। सो अगर आप गवर्नमेंट आईटी सेक्टर में स्टेबल और हाई पेइंग जॉब चाहते हैं तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, आईटी मैनेजर्स के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, जिनकी सैलरी जो है प्राइवेट सेक्टर से बहुत ज़्यादा है। तो कंपटीशन मॉडरेट या हाई हो सकता है काफ़ी ज़्यादा। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ये है कि सिलेबस को प्रिंट कराएं, सब्जेक्ट जो है एमसीक्यूज वाइज प्रिपेयर करें, डेली 2 से 3 घंटे स्टडी करें, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें। अगर आप एलिजिबल हैं तो डिले ना करें, 18 फरवरी से पहले अप्लाई करें। गवर्नमेंट जॉब्स में कंपटीशन टफ होता है, लेकिन अगर प्रिपरेशन स्मार्ट हो तो सिलेक्शन पॉसिबल हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज।